जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने इस मंच पर। आज ऑन कमेंट्स के बेसिस पे अपन कुछ एक क्वेश्चन थे जो बच्चों के थे वीडियो में सर, एक दो सवाल आए थे बहुपद पर आधारित। तो उनका लैसे मैसे कैसे निकाले, अपन पढ़ भी रहे हैं अभी लैसे मैसे कैसे निकाला जाता है बहुपदों का। तो एक दो क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना वीडियो मेंस के अंदर जो सवाल थे वो कैसे अपन जल्दी हल करें वो सीखेंगे आज अपन तरीका कि उन सवालों को कैसे जल्दी से जल्दी हल किया जा सकता है। देखो दिखने में ही सवाल हार्ड होता है। अब आप कई लोग हैं जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के, वो ये पी क्यू देखते ही डर गए कि देखते ही क्या आ गया, पता नहीं क्या आ गया, भूत आ गया, क्या हो गया यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चनों से डरने की बात नहीं होती, ये तो सरल सवाल होते हैं, ये तो बहुत ही क्या होते हैं, सरल सवाल। तो इनको हल करने का एक नया तरीका सीखते हैं अपन आज कि बिल्कुल अलग तरीके से। मान लो मुझे गणित आती नहीं है, मैं बिल्कुल मंगल ग्रह से आया था, तो भी अपने सवाल को कैसे हल करें ये तरीका आज अपन सीखेंगे। ठीक है, देखो हमने कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक बताओ, क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्तक। अब अपने को पता है कि लघुत्तम समापवर्तक यानी लय से क्या होता है। लय से वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए पूरी पूरी। अब मैं आपसे कहूं कि 12 और 15 का लय से बताओ, तो आप कहोगे सर 12 और 15 का लय से कितना होगा, 60। 60 वह लघुत्तम संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी, तो वो इनका लय से हो गया। वो क्या हो गया, लय से। तो लय से अगर अपने को आता है ना निकालना, लघुत्तम निकालना आता है, तो ये सवाल चुटकियों का था। आप खुद देखो ये सवाल कैसे हल करेंगे। जैसे कि अब अपने आगे क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, एक संख्या आ गई, क्यू स्क्वायर प्लस 5 क्यू प्लस 6 दूसरी संख्या आ गई, और तीसरी संख्या आ गई क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 3। इनका लघुत्तम निकालना है हमें। क्या निकालना है, लघुत्तम। तो देखो ऐसे सवालों में क्यू व्यू पी पी पे जाना नहीं अपने को कभी, अपने तो ये क्यू हटाना है, क्यू से डर लगता है अपने को। तो आप क्या करो, क्यू की वैल्यू रखना शुरू करो। क्या रख लो कि क्यू की वैल्यू। तो हमने क्या किया, क्यू को 1 ले लिया, क्यू का मान कितना ले लिया, 1। तो अब 1 रखते हैं तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट बताओ। तो इसकी वैल्यू अपने देखा कि 3 और 1 कितनी आ गई, 4, तो इसका मान 4 आ गया। यहाँ पे क्यू 1 रखता हूं तो 1 का वर्ग 1, 5 इंटू 1 5 और प्लस 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए दोस्तों। यहाँ पे क्यू 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 और 1 8। अब अपने पास संख्या बन गई, क्यू खत्म हो गया हमारा, क्यू चला गया, अब बच गई 4 12 और 8। आप तो मुझे बताओ 4 12 और 8 का लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। तो कोई बच्चा भी बता सकता है वह संख्या छोटी से छोटी जो 12 4 8 से कट जाए वह 24 है। कितनी है, 24। 24 लघुत्तम संख्या जो 4 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी और 8 भी कट जाएगी। तो एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। अब अपना आंसर 24 आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑप्शन तो देगा अपने को, ऑप्शन तो देगा। तो क्यू का मान 1 रखते हैं, पहला ऑप्शन रखा तो 1 माइनस 3, तो यहाँ पे तो कितना आया -2, हमारा कितना आना चाहिए था 24। 1 रखता हूं तो 1 गुणा 3 और 1 4, तो ये कितना आया, 4 आया दोस्तों। यहाँ पे 1 रखता हूं तो 1 गुणा 3 और 1 4, 2 और 1 3, ये भी नहीं आया, ये भी 12 ही आया। लघुत्तम अपना कितना है, 24। तो Q1 रखा है यहाँ पे 3 और 1 4, तो यहाँ पे Q प्लस 2, 2 और 1 3, और ये 1 और 1 2, 4 3 12 दूनी 24 हो गया सवाल। इतना सा सवाल था, बताओ इसमें क्या हार्ड था। एलसीएम एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान होता है, बहुपदों के लैसे मैसे तो चुटकियों में निकाल सकते हो आप। बस अपने को तरीका पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी रख दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे एक दो सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। जो वीडियो मेंस में एक सवाल ये भी पूछा था बहुपदों पर आधारित, इसको भी हल करना सीखेंगे। पहले कुछ एक सैंपल सवाल मैंने आपके लिए बनाए आज, तो इनको हल करना देखते हैं। अब कह रहे हैं कि इनका लघुत्तम निकालो, क्या निकालो, लघुत्तम। लैस से ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 3, इनका लघुत्तम निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर तो ऑप्शन देगा, ऑप्शन देगा। अब देखो जब लघुत्तम निकालने ना, तो ऑप्शन में पहले ए का मान ऐसा रख लो कि ऑप्शन में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो अपनी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि नेगेटिव मान नहीं है, ऐसा मान रख लेता हूं। तो देखो ए को अगर मैं 3 से बड़ा रख लूं, किससे बड़ा रख लूं, 3, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 ही घट रहा है, बड़े से बड़ी संख्या क्या घट रही है, 3। तो ए को 3 से बड़ा मान लेता हूं, तो ए को हमने कितना माना, 4। तो जैसे ही इसका मान निकालने बैठ रहा हूं, तो 4 का स्क्वायर -4 -6, 16 में से 10 गए तो कितना आ गया, 6। तो पहली संख्या जो अपना पहला नंबर था वो तो 6 बन गया, कितना बन गया, 6। 4 का स्क्वायर 16, दूसरी संख्या की बात कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 2, 16 4 20 में से 2 गए तो कितना आ गया, 18। तो हमारी दूसरी संख्या बन गई, बदल के 18 आ गई। तो ए वे हटा दो, ए को भूल जाते हैं, ए की जगह कुछ भी मान रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी संख्या ए स्क्वायर -4 ए प्लस 3, तो फिर से ए की जगह कितना रखा है अपन ने, 4 रखा है, 4 का वर्ग 16 -16 प्लस 3, तो ये कट गए, कितना आ गया, 3।
तो तीसरी संख्या अपनी क्या बन गई, 3 बन गई। अब 6, 8 और 3 का लघुत्तम आंख बंद करके कोई व्यक्ति बता सकता है कि 18 होगा। कितना होगा, 18। हमारा उत्तर 18 आ रहा है। हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 18। 18 आना चाहिए, जिस ऑप्शन में आ जाए वही अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं, ए को कितना लेके चले, 4, तो 4 - 3 1, 4 - 1 3, 4 + 2 6, तो 6 × 3 18। इस ऑप्शन में आ रहा है 18, इस ऑप्शन में अपना 18 आ रहा है। अगला चेक करते हैं, 4 और 3 7, जैसे ही 7 गुणा में आ गया तो अब तो 18 की वाली बात ही खत्म होगी, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 4 - 3 1, 4 और 1 5, 4 - 2 2, तो 5 दूनी 10, ये भी नहीं आया। 4 - 3 1, 4 - 1 3, और 4 - 2 कितना हो गया, 2, तो ये कितना आया, 6, जबकि कितना आना चाहिए था, 18 आना चाहिए था। तो दोस्तों अब आप बता सकते हो कि उत्तर ए ऑप्शन ही होगा। उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन ही आएगा। तो इसलिए अपन इस सवालों को चुटकियों में हल कर सकते थे। तो वीडियो मेंस के अंदर अगर आप चूक गए हो तो आगे नहीं चूकना। अगर जैसे एलडीसी आ रहा है, सीईटी आ रहा है, तो उसके अंदर भी अपने लगातार क्लासेस चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल अब आपको खुद से करना है घर पे, और कमेंट सेक्शन में आपको इसका कमेंट में आंसर जरूर डालने, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 3n² - 3n - 14, करने का तरीका वही है, n का मान रखना है। अब n का मान बड़े से बड़ा आपको खुद सोचना है कि क्या रखूं, 3 से बड़ा रखूं, किससे बड़ा रखूं, 3 से। तो n का मान 3 से बड़ा रखना चाहिए ताकि कुछ नेगेटिव नहीं आए, कुछ भी नेगेटिव चीज नहीं आए। तो n का आपको मान रखना है और सवाल को हल करना है। अब एक सवाल वीडियो मेंस का और देखते हैं, ठीक है। एक सवाल ऐसा आया था कि यदि 2x - 1 इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड, गुणनखंड बोले तो फैक्टर। गुणनखंड क्या होता है, जैसे 15 है तो 15 का गुणनखंड 5 और 3 है, यानी 15 5 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। अगर इसका गुणनखंड ये है ना 2x - 1, तो इसका मतलब सबसे पहले 2x - 1 को हम 0 रखते हैं और 2x = 1 आ जाता, और x का मान कितना आ गया, आधा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, छोटा सा सवाल था, x की जगह आधा रखना था और हल करना था इस समीकरण को। तो 2 × आधे का क्यूब 1/8 प्लस a × 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3, और समीकरण को बराबर किसके करना था, 0 के। किसके बराबर करना था, 0 के। क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो x बराबर आधे पर ये समीकरण 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अब कर लेते हैं, ये 1/4 आ गया, ये कितना आ गया, 1/4 प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 बराबर किसके आ गया, 0 के। तो यहां से दोस्तों आप a का मान आसानी से निकाल सकते हो, और a का मान निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी डालना है, ठीक है दोस्तों। तो आगे अपन लगातार ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपका ज्ञान बढ़ता रहे। हमें इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है ये आपने आज सीखा, ठीक है साथियों। फिर मिलते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत।